प्यारे बच्चों, क्लास 11th पीजीटी इतिहास के शिक्षक अर्णव प्रियदर्शी द्वारा चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किया गया है। उसी से चैप्टर 5 बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। चैप्टर 4 तक कंप्लीट हो चुका है। यदि उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, पुनर्जागरण कालीन स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रोम स्थित सेंट पीटर का गिरजाघर था। इसके निर्माण का श्रेय किस वास्तुविद को दिया जाता है? तो इसका आंसर है माइकल एंजेलो, ब्राम्ते और राइफेल। दूसरा है, यूरोप में कुस्तुनिया पर तुर्कों की विजय के समय से आधुनिक युग का आरंभ माना जाता है। तो कब से माना जाता है? 1453 ईस्वी में। पुनः जागरण काल का एक महान वास्तुविद होने के साथ साथ एक प्रमुख चित्रकार एवं मूर्तिकार कौन था? तो माइकल एंजेलो। द लास्ट सफर नमक लिखा गया है, नामक चित्र किस चित्रकार द्वारा बनाया गया? बहुत हिट क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में ये आया है। तो इसका है लियोनार्डो दा विंची। इसका एक और कृति है मोनालिसा का। पुनः जागरण कालीन प्रमुख मूर्तिकार कौन थे? तो ये थे डोनेटी, लोलो, लिबर्टी और माइकल एंजेलो। आधुनिक युग का पुनः जागरण युगीन प्रमुख राजनीतिक चिंतक था? तो दांते था, मैकाइवली था और हॉब्स था। मोनालिसा किस चित्रकार की रचना है? तो यह लियोनार्डो दा विंची का ही चित्रकार। फिर है, कैटरबरी टेल्स की रचना किसने की? तो चौसर ने की थी। पुनः जागरण किस देश से आरंभ हुआ? इटली से। डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा? दांते ने। मानवतावाद का जनक किसे माना जाता है? पेट्रॉक को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। यूरोप में आधुनिक युग का प्रारंभ होना माना है कब से? तो 1453 ईस्वी। तुर्कों से बचकर कई यूनानी विद्वान अपने ग्रंथ के साथ पहुंचे कहां? इटली पहुंचे थे। थॉमस मोर ने यूटोपिया का प्रकाशन किया तो 1516 ईस्वी में। लूथर ने बाइबिल का जर्मन अनुवाद किया 1522 ईस्वी में। निम्न में से किसे यूरोप का कालिदास कहा जाता है? बहुत हिट क्वेश्चन है ये, शेक्सपियर। सौर मंडल के ग्रहों के गति संबंधी सिद्धांत प्रतिपादित किया केपलर ने। द पाइटा नामक चरित्र किसकी कृति है? तो ये माइकल एंजेलो की है। द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो जेकब बर्कहार्ट ने। तुर्कों ने किस वर्ष कुतुबनिया पर विजय प्राप्त की? 1453 ईस्वी। अरवाकी लुकाइयों के लोग कहाँ रहते थे? तो केब्राई द्वीप समूह में। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो कॉपरनिकस ने। रेनेसां का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है पूर्ण जन्म। पुनर्जागरण सर्वप्रथम किस देश में आया? बहुत हिट क्वेश्चन है, इटली में। 14वीं सदी के यूरोप के बारे में जानकारी के कौन से स्रोत हैं? तो मूर्तियां हैं, मुद्रित पुस्तक है और चित्र है। नवजागरण की विशेषता इनमें से कौन सी है? तो यहाँ है यथार्थवाद की ओर, मानवतावाद और तर्क की प्रधानता। नवजागरण आंदोलन के प्रमुख केंद्र का नाम बताइए? तो वेनिस है, जेनेवा है और फ्लोरेंस है। यूरोप में पुनर्जागरण से इनसे क्या फायदा हुआ? तो यहाँ पर है, पहला फायदा है कि मानवतावाद का प्रसार से मनुष्य के लिए साहित्य की रचनाएं तथा कलाकृतियां मुख्य विषय बन गई। बी है, अंधविश्वास का अंत हुआ। सी, आधुनिक विचारों, विज्ञान तथा नए आविष्कारों का प्रसार हुआ। ये सभी हुए। इसका आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। जैकब बर्कहार्ट किस विश्वविद्यालय से प्रसिद्ध इतिहासकार के रूप में जाने जाते थे? तो स्विट्जरलैंड के बेसिल विश्वविद्यालय। लियोपोल्ड वारंके कौन थे? तो ये जर्मन इतिहासकार थे। जैकब बर्कहार्ट की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए? तो सिविलाइजेशन ऑफ द रेनाउंस इन इटली।
द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनाउंस इन इटली कब प्रकाशित हुई? तो 1860 में। पेट्रोक को रोम में राजकवि की उपाधि कब दी गई थी? तो 1341 ईस्वी। पेट्रोक का स्थायी निवास नगर कौन सा था? तो फ्लोरेंस। 11वीं सदी में इटली में कौन से विश्वविद्यालय विधि शास्त्र के अध्ययन के केंद्र थे? तो पाडुआ और बोलाविया विश्वविद्यालय। पुनर्जागरण काल में इटली का सबसे प्रसिद्ध बौद्धिक नगर कौन था? तो फ्लोरेंस। फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में किन लोगों का हाथ था? तो दांते और जोटो कलाकार। जोटो ने किस प्रकार के चित्र बनाए? तो जीते जागते रूप चित्र बनाए। किन शताब्दियों को अंधकार युग के नाम से जाना जाता है? तो 5वीं से 9वीं सदी तक अंधकार युग है। अरबी भाषा में प्लूटो को किस नाम से जाना जाता है? तो अफलातून। सबसे पहले ह्यूमैनिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सिसरो ने किया था। हकीमों का शाह किसे कहा जाता है? इब्न सीना को। दी पाइटा वाट डेविड नामक प्रसिद्ध चित्रों का निर्माण किसने किया? माइकल एंजेलो ने। न्यू टेस्टामेंट क्या है? तो बाइबल का एक खंड है। छापे खाने में सर्वप्रथम कौन सी पुस्तक छपी थी? बहुत हिट क्वेश्चन है। बाइबल छपी थी। ओल्ड टेस्टामेंट बोल सकते हो उसको। 15वीं शताब्दी के दौरान किन किन परिवारों में महिलाओं को अधिक महत्व दिया गया? तो व्यापारी। ग्रेगोरियन कैलेंडर किस पोप द्वारा पेश किया गया था? तो ग्रेगरी 13 द्वारा। यूरोप और चीन के बीच व्यापार की शुरुआत कब हुई? तो 12वीं सदी में। द प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिखी? तो मैकाइवली ने लिखी थी। पुनः जागरण काल में महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसने प्रेरित किया था? तो कंसंद्रा फडेल। इब्न रुशद कहाँ के अरब दार्शनिक थे? तो स्पेन के। गियोटो कौन था? तो एक कलाकार जिसने आजीवन चित्रांकन किया। अमेरिका की खोज कब और किसने की? तो 1492 ईस्वी में कोलंबस ने की। फ्लोरेंस के भव्य गुंबद का परिरूप किस वास्तुकार ने प्रस्तुत किया? तो फिलिपो ब्रूनेलेसी ने प्रस्तुत किया। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने। लंदन में रॉयल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो 1660 ईस्वी। मार्टिन लूथर ने किस नीति का प्रसार किया? सुधारवादी नीति। पुनः जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ स्थापत्य क्या था? तो सेंट पीटर का गिरजाघर। पुनः जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन था? तो लियोनार्दो दा विंची। इटली में पुनः जागरण कालीन मूर्ति कला का प्रवर्तक कौन था? तो दोनों लेनलो। रक्त परिसंरचना का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो विलियम हार्वे। मानवतावादी संस्कृति का क्या अर्थ है? तो मानव जीवन पर धर्म का नियंत्रण कमजोर होना। ऑन प्लेजर नामक पुस्तक किसने लिखा? तो लोरेंजो वल्ला। अप्रैल थीसिस 95 थीसेज नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसके द्वारा रचना किया गया है? तो मार्टिन लूथर द्वारा। तो बच्चों, ये पीजीटी इतिहास के शिक्षक प्रणव प्रियदर्शी द्वारा तैयार किया गया चैप्टर 5 से महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न आपके लिए उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।